निक्की भाटी का केस अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। इस केस को पुलिस जितना ज्यादा सुलझाने की कोशिश कर रही है, केस उतना ही ज्यादा उलझता चला जा रहा है। केस में नए नए अपडेट रोज आ रहे हैं। कभी विपिन निर्दोष हो जाता है तो कभी कंचन दोषी हो जाती है, कभी विपिन दोषी हो जाता है तो कंचन निर्दोष हो जाती है। बताया जाता है कि इस केस में एक गांव के प्रधान, जो निक्की और विपिन के गांव के प्रधान है, उन्होंने एक अपडेट दिया है और यह अपडेट वाकई में चौंकाने वाला है। इस अपडेट को सुनकर कहीं ना कहीं गुत्थी और ज़्यादा उलझ जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात तो क्लियर है कि गांव के सभी लोग जो बयान दे रहे हैं उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं पुलिस जो है केस को सॉल्व भी कर सकती है। तो क्या गांव के प्रधान ने जवाब दिया, आइए बताते हैं। गांव के प्रधान के पास जब लोकल का मीडिया चैनल वहां से जाता है तो उन पर बातचीत करता है, जिसमें पूछता है कि क्या विपिन निक्की को मारता पीटता था, हालात घर के कैसे थे। तो इस पर गांव के जो प्रधान है उन्होंने बताया कि हालात उनके काफ़ी ठीक थे, उनके पास पैसे की कोई भी ज़्यादा कमी नहीं थी, अच्छी खासी पैसे पूरी फैमिली कमा रही थी, सभी खा रहे थे। विपिन मना करता था कि ये ब्यूटी पार्लर वगैरह ना चलाया करो। फिलहाल कहने का मतलब यही है कि छोटे छोटे मुद्दे पर बहस होती थी, झगड़ा होता था और यही कारण था कि उनके घर पर कलेश बना रहता था। विपिन और उनकी पूरी फैमिली, उन्हें ऐसा कोई परेशान नहीं करता था। ये 35 लाख वाली जो बात है कि विपिन जो है उसे परेशान करता था 35 लाख रुपए के लिए, ये सरासर गलत है और ये कंचन झूठ बोल रही है। यहाँ तक कि प्रधान ने ये भी बताया कि कंचन कहीं ना कहीं इस कांड में शामिल है। उसका रीजन ये बताया है कि जो आपने क्लिप देखी है उसमें विपिन घर से बाहर है और जब निक्की के साथ पूरा कांड हुआ तब सिर्फ घर में दो लोग थे। वो दो लोग निक्की और कंचन थे। अब जब निक्की के साथ हुआ है तो या तो निक्की ने खुद कुछ किया होगा या फिर कंचन कर सकती है, इसके अलावा घर में और भी कोई नहीं था। ससुर और सास और जेठ तीनों लोग बाहर थे। ससुर किसी से मिलने गए थे और जो सास थी वो बाजार गई थी और जेठ बाहर थे। विपिन जो है वो भी अपने घर से कुछ दूरी पर था, वो गली के बाहर एक सीसीटीवी फुटेज जो है जब बाहर आती है तो पता चलता है कि उस टाइम पर विपिन बाहर था, उसने कुछ नहीं किया। अब ये प्रधान जो कि गांव के हैं उनके हिसाब से ये थ्योरी है, हालांकि गांव मोहल्ले के काफ़ी लोगों ने भी यही बयान दिया कि कंचन इन सब के पीछे है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी एक साथ मिलकर झूठ बोल रहे हों, सभी एक साथ मिलकर अपने गांव के विपिन को बचाना चाहते हों। भाई, इस केस में कहीं ना कहीं गुत्थी अब कंचन की तरफ घूमती हुई दिख रही है। उसका कारण भी कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ, ये है कि जब मीडिया वाले कंचन से बातचीत करने जाते हैं, पूछने जाते हैं कि आपने एक्चुअल में वहाँ पर देखा क्या था, क्या हुआ क्या था, क्योंकि भाई दोनों बहनें कंचन और निक्की एक घर में रहती थीं, देवरानी जेठानी थी, सगी बहनें थीं। तो जब निक्की के साथ ये सब हुआ तो कंचन ने वहाँ पर देखा क्या। अब इस बात से इस केस में सबूत सामने आ जाता तो इस पर कंचन ने होशियारी जताते हुए ये कहा कि मैं एकदम से बेहोश हो गई और मुझे उसके बाद कुछ पता ही नहीं। तो मीडिया वालों ने कहा कि चलो अब तो कुछ ना कुछ तो याद होगा आपको कि उस घटना स्थल पर हुआ क्या था। तो कंचन बताती है कि मेरा अभी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मैं अभी दवाइयाँ खा रही हूँ और हॉस्पिटल से आई हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकती। जो कुछ होगा वो पुलिस सॉल्व करेगी, मुझे जो न्याय मिलेगा वो योगी जी दिलाएंगे। मतलब कि जिस तरीके से उसका बॉडी लैंग्वेज जो है, जिस तरीके से वो मीडिया से बात करती है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा सोर्स बनता है जिससे कहीं न कहानी जो है वो उलझ और जाती है। अगर कोई बहन अपनी बहन को बचाना चाहती है तो वो एक तरीके से सही और सटीक बयान देगी, अपने बयान पर पलटेगी नहीं। यही पूरी जो मैंने आपको बताई ये गांव के प्रधान ने बताई है। अब भाई गांव के प्रधान एक छवि पूर्व
व्यक्ति होता है वो इस केस को चाहेगा कि जल्दी से सॉल्व हो जाए और जो न्याय है वो मिल जाए। लेकिन विपिन कह रहा है कि मुझे नहीं पता, उसने ही सब कुछ किया, मैं इस केस में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं हूँ। और जो कंचन के गांव वाले हैं और कंचन के जो परिजन हैं वो ये कह रहे हैं कि विपिन अय्याशी किया करता था, घूमा करता था गाड़ी में, लाल बत्ती गाड़ियों में घूमा करता था, वो इस केस में इन्वॉल्व है और उसने ही सब कुछ किया है। जब कंचन इस मामले की, जब कंचन एक वीडियो बनाती थी तो इस मामले की जांच होती है तो कंचन की कुछ वीडियो आती है जिसमें दिखाया जाता है कि 1% भी इन्हें कोई समस्या नहीं थी विपिन के साथ रहने में, विपिन के साथ घर में रहने में, एक तरीके से मस्त रहती थी। फिर भी ऐसा क्या मुद्दा आया जो विपिन उन्हें इतना ज़्यादा परेशान करेगा? ये बात कहीं ना कहीं गलत है कि विपिन इन्हें 35 लाख रुपए के लिए परेशान करता था। अब क्या इसकी थ्योरी है वो पुलिस ही जांच करेगी। गांव के प्रधान ने जो बताया मैंने आपको बता दिया। अगर इस केस में आपको लगता है कि विपिन निर्दोष है और कंचन दोषी है तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको जो भी इस केस में लगता है, नोएडा निक्की केस में, तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।